वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो किसी भी कोशिका में जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग वो उसका नाभिक होता है, जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है नाभिका का नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है? नियंत्रण केंद्र, जो बाकी चीजें यहाँ से नियंत्रित होती है। और जो न्यूक्लियस होता है वो अनुवांशिक अनुवांशिक जानकारी को संग्रह करके रखता है। इसमें अनुवांशिक जानकारियां होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, नाभिक। और हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु। ठीक है, जिसका साइज 1 mm का होता है। और सबसे छोटी होती है शुक्राणु, जिसका साइज 50 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन बी का समृद्ध स्रोत ये ऑप्शन में यदि देखें तो ऑप्शन डी है, अनाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो जो मरुगप्पा गोल्ड कप है ये हॉकी से संबंधित होता है। और हॉकी से अन्य कप जो संबंधित होते हैं उसमें बीटन कप है, बीटन कप। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी। इसके अलावा स्टेनली कप, स्टेनली कप। ठीक है, और इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, तो ये सारी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की लंबी श्रृंखला वाले खालिस्तान में सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। तो जो साबुन की लंबी श्रृंखला वाले लवण होते हैं ना, वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। और उसके साथ में क्या होता है? वसा अम्ल होता है। और जो ये वसा अम्ल होता है, जो वसी अम्ल होता है, इसी को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। यदि इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो होता है COO। और इसमें जैसे यहाँ पे सोडियम हो सकता है या तो पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो लीवर होता है। ठीक है, ये हमारा लीवर है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है। और ये 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, और इसका आकार शंकु के आकार का होता है। इस शंकु के आकार का होता है। और ये हमारे आमाशय, जो हमारा पेट होता है, जो स्टमक होता है, उसके दाहिनी ओर होता है। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोजन का भंडार होता है, ग्लाइकोजन का भंडार होता है। और ये हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या? यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा या आंतरिक अंग है। और बाहरी अंग की बात करें तो क्या होता है? त्वचा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो यहाँ वनडे में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं एक ही पारी में? तो वह पहले रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद में गुप्टिल जिसने 237 रन बनाए हैं। इसके बाद में वीरेंद्र सहवाग जिसने 219 रन बनाए हैं। फिर गेल ने 215 रन बनाए हैं। ठीक है, जमान ने 210, और निसाका ने भी 210 रन बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं? RG शर्मा, मतलब रोहित शर्मा ने बनाया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा, जो कि इंडिया के प्लेयर है, इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है वो हमें बताना। तो विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में सबसे ज्यादा होता है। होता है इन सभी में, लेकिन विटामिन सी किसमें सबसे ज्यादा होता है? खट्टे फल में। जैसे कि हमारा नींबू हो गया, ये संतरा हो गया। तो ऐसे जो खट्टे फल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, विटामिन सी, जिसको स्कारबिक स्कारबिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है। तो जो विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर स्थित है। हम देख रहे हैं कि ये बीच में से कृष्णा नदी जा रही है, और ये दोनों साइड में शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर खालिस्तान की एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की विधि है। तो जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? उस पर एक पतली परत चढ़ा देते हैं हम, जस्ता की, जस्ता की। और जस्ता की पतली परत कैसे चढ़ाते हैं? तो जो जस्ता का यहाँ पे देख रहे हो जस्ता है, पिघली हुई अवस्था में जस्ता होता है। और इसमें जो हमारा इस्पात होता है उसको डुबाकर निकाल लेते हैं।
तो इस पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है जस्ता की, जिससे इस पे जंग नहीं लगता है और इसका संक्षारण नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। तो काय की परत चढ़ाई हमने? जस्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो क्षैतिज पंक्ति मतलब जो ऐसे ऐसे करके पंक्तियां जो सीधी सीधी तरह लास्ट तक, इनको बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति। तो जो क्षैतिज पंक्ति है उसको हम आवर्त बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी पंक्तियां होती है उसको हम समूह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्षैतिज पूछा है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आवर्त बोलते हैं। और जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें कितनी पंक्तियां होती है? तो उसमें 7 पंक्तियां होती है, 7 आवर्त होते हैं, और जो समूह होते हैं वो 18 होते हैं समूह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया, मतलब द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी? तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो इस बात को बताती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी हमारे चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है? तो जो वायु से भरी शारीरिक गुहाएं होती है उसे साइनस बोलते हैं। और ये जो साइनस होते हैं, ये साइनस कैसे हवा को गर्म और नम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी भाषण की प्रतिध्वनि बढ़ती है, प्रतिध्वनि बढ़ती है, ठीक है। और ये 3 टाइप से होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ललाट साइनस, एथमाइट साइनस और मैक्सिलरी साइनस। तो जो मैक्सिलरी साइनस होता है सबसे बड़ा साइनस होता है, जो हमारी चीक बोन के ऊपर में होता है, ये वाला होता है, ठीक है। और जो ये हमें यहाँ 2 टाइप से दिखाया गया है कि हेल्थी साइनस, और यदि किसी साइनस में इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वो इस टाइप से होता है, ठीक है। जैसे सूजन और जलन होता है, साइनस में इन्फेक्शन होता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, साइनस। कौन? वायु से भरी शारीरिक गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सतह की जो सबसे निकटतम परत होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। और जो भी प्राकृतिक क्रियाएं होती है, जैसे कि वर्षा हो गया, हिमपात हो गया मतलब बर्फ का गिरना, हिमपात हो गया, तूफान हो गया, तूफान, ये सारी क्रियाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी में। एवं इसके बाद में होता है समताप मंडल। तो जो समताप मंडल होता है उसी में हमारी क्या होती है? ओजोन परत होती है, O3, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेस को रोकती है। और इसी में हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो होती है उसको बोलते हैं हम तापमंडल, ठीक है। जो तापमंडल होती है वो 80 से 700 किलोमीटर तक होती है, और इसमें हमारी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट होते हैं। और इसके बाहर की जो परत होती है उसको भामंडल बोलते हैं, जो 700 से लेकर बाहर की होती है, ठीक है। तो जो सबसे नजदीक है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें, जो नींबू का रस होता है उसमें होता है हमारा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू होता है 2 से 3 के बीच में। तो जो 2 से 3 के बीच में पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल है, जब 2 और 3 के बीच में होता है, ये 2 और 3, तो कैसा होता है? एसिडिक, मतलब अम्लीय होगा, अम्लीय। इसके कारण वो क्या होता है? खट्टा होता है। तो नींबू का रस खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? अम्ल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो एक्यूपंक्चर है ये उपचार की एक विधि है जो कि चाइना की है, ठीक है। चीन की एक उपचार विधि है, उपचार विधि, जिसमें सुई का उपयोग किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पतली पतली सुई का उपयोग करके यह उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन जो कि पर्यावरण पर हुआ था, कहाँ पे? स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में। और ये हुआ था 1972 में। तो यहाँ पे इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया वो मनाया गया था 5 जून 1972 को, जिसकी थीम थी एक पृथ्वी, पृथ्वी। और इसके बाद जो 2024 में अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया, उसकी थीम है भूमि बहाली, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, लीकरण और
सूखा सहनशीलता। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो जो यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ठीक है, और ये 8th प्रेसिडेंट थी यूएनओ की, और इसका इनका जो कार्यकाल था ये था 15 सितंबर 1953 से लेकर 21 सितंबर 1954 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो जो लोहे में जंग लगना होता है वो होता है अपचय अभिक्रिया, या इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, जो लोहे पे जंग लगती है तो लोहे पे जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जिससे जंग लगती है ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में। ठीक है, इसे संक्षारण भी कहते हैं, संक्षारण भी कहते हैं। इसमें लोहे का संक्षारण होता है, और जो जंग होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 और XH2O। ये पानी के अणु होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें क्रिया होने पर ऊष्मा निकलती है, लेकिन ये क्रिया क्या है, जंग लगना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है इसका पता नहीं चलता है। ठीक है, आसानी से पता नहीं कर सकते हम कि इसमें ऊष्मा निकलती है। और जंग से बचाने के लिए हम स्टील पर क्या करते हैं, जस्ता की एक लेयर लगा लेते हैं। ठीक है, यदि जंग से बचाना हो हमको हमारे इस्पात को, लोहे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? ठीक है, मूल रूप से सब्जी नहीं है वो हमें बताना है। तो जो हमारा टमाटर होता है वो मूल रूप से सब्जी नहीं होता है, यह एक फल होता है। ठीक है, तो इसको हम फल और सब्जी दोनों में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये मूल रूप से क्या होता है, एक फल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत है? तो जो ऊर्जा के जीवाश्म स्रोत है वो कई लाखों साल, ठीक है, लाखों साल जब हमारे वनस्पति और जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दबे हुए होते हैं, तो उससे हमारा जीवाश्म ईंधन बनता है, जीवाश्म ईंधन बनता है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है प्राकृतिक गैस आता है, सीएनजी आता है, मिट्टी का तेल आता है और कोयला आता है। लेकिन जो गाय का गोबर है वो क्या है, जीवाश्म स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, गाय का गोबर। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।